हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये आपकी आज वर्कशीट नंबर 32 लेके आई हूँ, 32, जो कि 16 सितंबर को मिली है आपको। इसमें गति के बारे में बताया गया है, कैसे चाल को हम ग्राफीय प्रदर्शन पर दर्शा सकते हैं। तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, क्या वस्तु की चाल उसके दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान हम जानते हैं, सरल रेखीय गति एक समान और असमान दो तरह की होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। कब? जब एक समान दूरी एक समान समय अंतराल में तय करेंगे। तो चाल के बारे में लिखा, चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल को दूरी समय ग्राफ, एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा बनेगा क्योंकि यहाँ पर बराबर समय है और बराबर ही दूरी है। तो जबकि जो असमान चाल की दूरी का समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। जैसे यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिला है वो है सीधी रेखा है, और जो हमारा वक्र रेखा है वो कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है बेटा, मुड़ी हुई, बल्कि जिस रेखा जो मुड़ी हुई है वक्र रेखा। दूरी समय ग्राफ में सीधे रेखा का ढाल जितना होगा उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर हम ए और बी से हम उसकी ढाल निकाल लेते हैं। जितनी ज्यादा ढाल होती है तो उतनी ही ज्यादा उसकी चाल होगी। जितनी ज्यादा ढाल उतनी ज्यादा चाल। ठीक है बेटा, हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि हम जो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु निरूपित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने ए और बी लिया है, दो बिंदु मान लीजिए। अब हमें ए और बी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचिए। तो हमने यहाँ एक समांतर रेखा खींची और इधर बी से समांतर रेखा खींची, तो हमें एक पॉइंट और मिल गया, बिंदु, जिसको हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज बन गया। और हम अगर ध्यान दें तो ए सी क्या है, T2 माइनस T1, और बी सी क्या है, S2 माइनस S1। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर वस्तु बिंदु के चलने वाले में तो हम कह सकते हैं, तो वस्तु बिंदु A से B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। तो इसकी चाल कैसे निकालेंगे? चाल निकालने का फॉर्मूला है V बराबर है S2 माइनस S1 बटे में T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो S2 है वो 38 है और जो S1 है वो 28 है, और जो T2 है वो क्या है, 66, यहाँ T1 जो 42। तो हमारा जो उत्तर निकला वो है 0.71 किलोमीटर पर मिनट। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो बेटा यहाँ पर मिनट लिखा था और यहाँ किलोमीटर लिखा था, इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो किसमें आया, 0.71 यानी कि 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। इसके बाद है, दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। जैसे ये कार यहाँ पर दिखाई गई है, ए और बी एक समान गति से चली, ए से बी तक एक समान गति से चली, फिर यहाँ पर रुक गई। ठीक है, विराम अवस्था कहेंगे उसका। और सी से लेकर डी में पहले से भी अधिक, ए और बी से भी अधिक चाल के साथ एक समान गति कर रही है। यहाँ नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफों में ग्राफ ए वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है, ग्राफ बी वस्तु की असमान गति जिसमें वक्र रेखा है, यहाँ पर हमारे पास सीधी रेखा है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी। तो हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं, जो ये है सीधी रेखा है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो ये रेखा है वक्र रेखा है, और यहाँ पर विराम अवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, तो ये है आपके दूरी समय के ग्राफ पर हम कैसे चाल को दर्शा सकते हैं। इसके बाद है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहले दो बिंदु निरूपित करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ लिया और एक यहाँ, तो इसको हमने ए दे दिया, इसको हमने बी। तो यहाँ से इसके अक्ष एक्स अक्ष पे और यहाँ पर इसके वाई अक्ष के समांतर हमने दो रेखाएं खींच ली, तो हमें पॉइंट सी यानी कि बिंदु सी मिला। तो हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन के आ गया ए बी सी। ठीक है बेटा, ए बी सी जो हो गया वो त्रिभुज बन के आ गया। तो मैं यहाँ पर अलग से बना देती हूँ। ठीक है बेटा, ये है आपका बिंदु ए, ये है बी और वो था सी। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर चाल निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो हमारी जो फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है, v = S2 - S1 बटे में T2 - T1। तो हमें पता है S2 क्या है, वो है 50, S1 है 40, यहाँ पर 50 और यहाँ 40 दिखाई दे रहा होगा आपको। और T2 क्या है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ध्यान देंगे 5 - 4 यानी कि 10/1 यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, इसके बाद है दूसरा प्रश्न, असमान और एक समान चाल में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर तो यहाँ पर से लिख लेंगे हम, जब कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल में तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और यह असमान कब हो जाती है, जब समय के अंतराल या तो अलग हो या फिर दूरी अलग हो। ठीक है बेटा, तब यह असमान चाल कहेंगे उसे। तो इसके बाद है यहाँ पर उसके उदाहरण, दो पॉइंट लिखने हैं, दो बिंदु लिखने हैं। तो दूसरा लिखेंगे, किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होता है। तो ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 जो है आप उसका दूसरा असमान वाला भी जरूर लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे ना तो समान समय अंतराल होता है ना ही समान दूरी होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जिसके अंदर है किसी वस्तु की गति निम्न अवस्थाओं पर दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला है विराम अवस्था वाला, तो आप ये वाला बना देंगे। ठीक है बेटा, और अगर उसने पूछा है असमान चाल से गतिशील वस्तु, चाल कैसी है, असमान, तो यहाँ पर हमारे पास जो असमान जब गति होती है तो हमें वक्र रेखा ही मिलती है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, दूरी चाल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, चाल को। जितनी दूरी ढाल ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा चाल होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो यहाँ लिखा है कि जो ढाल है वो क्या दर्शाती है, यहाँ लिखा है दूरी समय ग्राफ में सीधे रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही चाल अधिक होगी। ठीक है बेटा, तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 32 यानी कि 32। नेक्स्ट वर्कशीट आएंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।